Hello friends, a warm welcome to all of you on my channel. Here today I am going to discuss measurable function, an important theorem, the proof of all these theorems steps by step, one by one we will discuss every theorems, so each and every steps of this theorem. So first we will understand the theorem statement. The theorem statement says that let f and g be a measurable real valued function. Measurable real valued function है f g विच इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ई सेट पर. ई एक सेट है जिस पे मीजरेबल एंड रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड सी एक नॉन जीरो कांस्टेंट है. सो फर्स्ट है कि f प्लस माइनस सी इज़ मीजरेबल. सी यहाँ हमने बताया आपको नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होगा और f प्लस के साथ भी मीजरेबल होगा, f प्लस सी के साथ भी मीजरेबल होगा, माइनस के साथ भी सी के साथ भी मीजरेबल होगा. ठीक है, तो ये दोनों के साथ हमने यहाँ प्लस माइनस इसलिए कर दिया है कि मीजरेबल होगा. सी को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम f के साथ, तो f मैं यहाँ पे इंडिविजुअली f और g को बता रही हूँ कि वो दोनों मीजरेबल फंक्शन है. ठीक है, मीजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे लिए गए हैं. ठीक है, जिनकी मैपिंग जो होती है वो क्या होती है, f की मैपिंग यहाँ से होती है, रियल नंबर की जो होती है f की मैपिंग जो है वो r से एक्सटेंडेड रियल नंबर आर स्टार पे होती है. ठीक है, आप उसे आर स्टार बोल दें या कुछ और भी आप बोल सकते हैं, आर या ज़ीरो यूनियन ऑफ ज़ीरो साथ लेकर के भी बोल सकते हैं. तो ठीक है, तो एफ एंड जी मीजरेबल एंड रियल वैल्यूड फंक्शन है. सो हम यहाँ डिस्कस करेंगे सी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें एफ़ को तो वो भी मीजरेबल होगा. और थर्ड स्टेप हमारा है एफ़ प्लस जी जो है वो मीजरेबल होगा और एफ़ माइनस जी भी हमारा मीजरेबल होगा. मॉड एफ़ लें वो भी मीजरेबल होगा. हाउ एवर कन्वर्स में नॉट बी ट्रू. मॉड एफ मेजरेबल है दैट मीन्स इट नॉट मीन नेसेसरी दैट एफ़ इज़ मीजरेबल, राइट. सो हमें वो दिखाना होगा. अब एफ़ स्क्वायर मीजरेबल है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कि एफ़ डॉट जी भी मीजरेबल होगा और एफ़ को डिवाइड करें जी के साथ वो भी मीजरेबल होगा. ठीक है, तो वेयर जी वैनिसेस नोवेयर ऑन ई पे. अब यहाँ हम इसका प्रूफ देखेंगे. पहला हम प्रूफ देखेंगे एफ़ प्लस माइनस सी के साथ मीजरेबल होगा इसका. तो वन बाय वन हम प्रूफ जो है सारे स्टेप्स के जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो प्लीज़ आप एंड तक देखिए इस वीडियो को. ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहला प्रूफ हम देखते हैं. पहला प्रूफ क्या कर एफ़ मीजरेबल हमें पता है, गिवन है एफ़ मीजरेबल है. हमें क्लेम करना है एफ़ प्लस माइनस मीजरेबल होगा. ठीक है, सी हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट है फॉर एनी रियल अल्फा के लिए. तो हमने कंसिडर कर लिया है. अब मीजरेबल फंक्शन के लिए हम यहाँ डेफिनेशन यूज़ करेंगे. सो मीजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ई एफ ऑफ एफ ग्रेटर देन अल्फा होती है. तो यहाँ पे एफ प्लस माइनस सी है हमारे साथ, दोनों को एक साथ ही ऑपरेशन को लेकर चलेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, तो एक साथ ही प्रूफ करेंगे इसको. तो एफ प्लस माइनस सी के लिए ले रहे हैं तो उसको ग्रेटर देन अल्फा. अब उसके साथ इस डेफिनेशन क्या होती है, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा सच दैट एफ ऑफ एफ ग्रेटर देन अल्फा होती है. तो यहाँ पे एफ प्लस माइनस सी है, उसके साथ एक्स तो लगेगा ही, हमारा फंक्शन है एक्स, तो ग्रेटर देन अल्फा ये हमारा डेफिनेशन के साथ हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेशन के साथ आप लिखेंगे. अब इसको एक्स के साथ इंडिविजुअली ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, राइट. अब हम क्या करेंगे यहाँ देखते हैं कि x बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी. हमारा c क्या था, कांस्टेंट था. तो कांस्टेंट है तो प्लस माइनस जो है हम यहाँ पे c जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब c कांस्टेंट होगा तो यानी कि हम एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस प्लस माइनस सी के साथ लिख सकते हैं. इधर हम आपको ले आएंगे. ठीक है, जब हम इसको राइट साइड पर लाएंगे तो अब यहाँ क्या कह रहा है, विच इज़ मीजरेबल. जब हमारा फंक्शन जो एफ था मीजरेबल था, ये सेट हमारा जो है एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, ये हमारी जो डेफिनेशन के साथ आ रहा है कि यानी एफ एक्स जो है हमारा वो ग्रेटर देन अल्फा होना चाहिए, तो वो मीजरेबल होना चाहिए. अब ये तो ऐसे सेट आ रहा है, ये मीजरेबल होगा हमारा सेट, क्योंकि एफ ऑफ एफ प्लस सी जो ग्रेटर देन अल्फा जो हमारा सेट है क्या कर रहा है, ऐसे मीजरेबल हो रहा है. यानी एफ मीजरेबल होगा, इसका मतलब है ये सेट जो हमारा है, ये सेट क्या है, मीजरेबल फंक्शन फॉर एनी अल्फा के लिए. तो यानी एफ प्लस माइनस सी जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन जो है वो मीजरेबल फंक्शन है. नेक्स्ट हमारा जो प्रूफ होगा सेकेंड वाला, हम देखेंगे सी को एफ के साथ जाएंगे तो ये मीजरेबल होगा. तो चलिए चलते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो f हमारा फंक्शन मीजरेबल दिया हुआ था फॉर एनी अल्फ़ा के लिए. अब c यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट है हमारे यहाँ पे, हमें क्लेम करना है सी एफ मीजरेबल होगा. ठीक है, डेफिनेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, ई सी ऑफ एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा, एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट सी एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा. तो c इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा ये हमारी जो है डेफिनेशन. तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि सी ऑफ एफ जो है ग्रेटर देन अल्फ़ा है, तो यानी एफ एक्स को हम ग्रेटर देन अल्फ़ा बाई सी लिख सकते हैं, वेर सी ग्रेटर देन ज़ीरो. सी हमारा जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो पे होगा. और अब यहाँ पे क्या है, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लेस देन कर सकते हैं. लेस देन करेंगे तो अल्फ़ा बाई सी के साथ दो कंडीशन होंगी इसकी. एक पहली कंडीशन होगी ग्रेटर देन अल्फ़ा बाई सी जब सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और दूसरी कंडीशन लेस देन बाई अल्फ़ा बाई सी के साथ करेंगे जब सी लेस देन ज़ीरो होगा. ठीक है, दोनों कंडीशन होंगी, दोनों कंडीशन यूज़ करेंगे. यानी कि यह फंक्शन जो हमारा मीजरेबल था
और ये जो कंडीशन जो आ रही है, ये जो कंडीशन है ये भी ग्रेटर देन अल्फा 0 पे जो है ये सेटिस्फाई कर रही हो, और लेस देन 0 पे भी सेटिस्फाई कर रही है। सी जब लेस देन 0 तभी इस कंडीशन फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि दोनों फंक्शन क्या है हमारे मीजरेबल आ रहे हैं। तो यानी विच इज़ मीजरेबल है, तो बोथ सेट्स जो हैं ऑन राइट हैंड साइड के हमारा मीजरेबल होगा। एज एफ इज मीजरेबल, जैसे कि फंक्शन एफ मीजरेबल है वैसे ही दोनों सेट्स हमारे से होंगे मीजरेबल्स होंगे। सो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ई ऑफ सी ऑफ एफ इज मीजरेबल फॉर एनी अल्फा के लिए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट सी के लिए, ऐसे लिख सकते हैं। सो सी एफ इज मीजरेबल होगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारा थर्ड था कि एफ एंड जी मीजरेबल, दोनों फंक्शन मीजरेबल थे तो उनका एडिशन भी मीजरेबल होगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, फॉर एनी अल्फा के लिए कंसिडर करेंगे ई ऑफ एफ जी। यहाँ में हमें सिर्फ डेफिनेशन फर्स्ट में अप्लाई करनी होती है, और डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि फंक्शन जो है मीजरेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एडिशन डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो हियर व्हाट वी हैव टू डू दैट, ई ऑफ एफ जी एफ प्लस जी ग्रेटर देन अल्फा, तो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे दोनों के साथ, प्लस जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा। सो इंडिविजुअली एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर अल्फा माइनस जी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देन जी एक्स इज़ मीजरेबल है, हमें पता है। अब जी एक्स मीजरेबल है, हम अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी को, जो मीजरेबल होगा क्योंकि हम यहाँ सी को -1 ले रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा माइनस जी हो जाएगा विच इज़ मीजरेबल हो जाएगा बाय पार्ट 1 से, क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्या देखा, हमने देखा कि एफ जो है वो मीजरेबल है, एफ प्लस जी मीजरेबल हो रहा था वहाँ से। अब यहाँ अगर अब अल्फ़ा की जगह पे आप यहाँ पे -1 ले रहे हैं, यानी कि अल्फ़ा की जगह आप क्या ले रहे हो, -1 ले रहे हो। सो यानी कि हाँ ठीक है, तो जी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1, तो यानी कि अल्फ़ा माइनस जी मीजरेबल हो जाएगा। यानी कि हमने क्या देखा कि अगर आप ई ऑफ एफ जी एफ अल्फ़ा एक्स बिलोंग्स टू ई, अल्फ़ा माइनस जी एक्स जो है वो हमारा किसी बीटा से ग्रेटर आ रहा है, यानी कि किसी जैसे वहाँ पे अल्फ़ा से ग्रेटर आता है, यहाँ पे किसी हम बीटा को ले रहे हैं, तो फॉर एनी बीटा रियल बीटा के लिए ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों क्या कंडीशन को मेजरेबल फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो फॉर एनी रियल बीटा के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वहाँ पे फॉर एनी रियल अल्फा के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। सो वेयर वी कैन से दैट विच इज़ मीजरेबल एज एफ इज मीजरेबल, ये जो हमारी सेट है ये मीजरेबल होगा। सो ई एफ ऑफ जी एफ प्लस जी ग्रेटर अल्फा इज मीजरेबल सेट होगा, यानी एफ प्लस जी इज मीजरेबल होगा। अब नेक्स्ट हमारा एफ इंटू जी के लिए है, सो एफ माइनस जी के लिए, सो एफ और जी मीजरेबल्स हैं तो एफ माइनस जी भी मीजरेबल होगा। उसके लिए कैसे दिखेंगे, सो व्हाट वी हैव टू डू दैट, जी इज़ मीजरेबल है, वी ऑलरेडी नो दैट, एंड जी माइनस जी अब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सी को अगर आप -1 ले रहे हो, इफ़ यू हैव टू टेक सी इज इक्वल टू -1 देन माइनस जी इज मीजरेबल ऑल्सो। सो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, दैट f इज़ मीजरेबल एंड माइनस जी इज़ मीजरेबल, मीन्स दैट f प्लस एडिशन के साथ माइनस जी करेंगे वो मीजरेबल होगा हमारा, ये f प्लस जी मीजरेबल है, राइट। और यहाँ पे हमने c के साथ -1 ले लिया है ना, तो f माइनस जी हो जाएगा, दैट इज f माइनस जी इज़ मीजरेबल। सो वी हैव प्रूव दैट हियर ए f माइनस जी इज़ मीजरेबल। नेक्स्ट हमारा है इफ़ गिवन है f इज़ मीजरेबल है, राइट, एंड हमें क्लेम करना है कि मॉड f इज़ मीजरेबल फॉर एनी रियल अल्फा। सो हम हाउ टू प्रूव दैट कि मॉड f इज़ मीजरेबल, सो ई डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ई एफ मॉड f ग्रेटर देन अल्फा x belongs to E such that mod f x greater than alpha, two condition here will be arise. First is E alpha greater than less than 0 पे, and second is E f greater than 0 alpha यूनियन f का माइनस f के साथ ग्रेटर देन अल्फ़ा पे, जब अल्फ़ा हमारा क्या होगा ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है एक, ये हमारा हम यहाँ पे कैसे इसको कर सकते हैं कि अल्फ़ा जो है ग्रेटर 0 होगा, ग्रेटर देन 0 पे ई होगा, और जो है ग्रेटर देन अल्फ़ा के साथ यूनियन लेंगे ई का, एफ लेस देन होगा माइनस अल्फ़ा के साथ, जब अल्फ़ा जो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये दो कंडीशंस हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन जो मीजरेबल होगा बोथ साइड पे राइट हैंड साइड के, तो हमारा फंक्शन जो है मीजरेबल होगा, इस पर भी मीजरेबल होगा और इस पर भी। अगर हम यूनियन ले लेंगे इनका, दोनों का यूनियन लेंगे, देखिए लेस देन 0 पे तो फंक्शन हमारा ई ही आएगा, पूरा सेट आएगा, तो वो मीजरेबल है हमारा सेट। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो भी मीजरेबल ही आएगा, ठीक है। तो मीजरेबल के साथ यूनियन को मीजरेबल ऑफ 2 यूनियन सेट इज मीजरेबल होता है, तो मीजरेबल होगा यहाँ पे, यानी हमारा यूनियन ऑफ 2 मीजरेबल सेट ऑल्सो मीजरेबल सेट, तो ये हमारा मीजरेबल होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ दिखा दिया कि मॉड ऑफ मीजरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या दिखाएंगे, जब हमने इसे प्रूफ कर लिया, एंड आपको एक एग्जांपल जो है एक यहाँ पे दिखा देती हूँ कि पी अगर एक नॉन मीजरेबल सेट है, ठीक है, और ये अगर आपका सेट है क्लोज इंटरवल 0,1 में, तो एक फंक्शन है आपके पास 1 जो x बिलोंग कर पी में, -1 है जो x नॉट बिलोंग टू पी, तो f इज़ नॉट मीजरेबल बिकॉज जैसे कि ई एफ ग्रेटर देन 0 तो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स की ग्रेटर देन 0 पे, वो हमारा पी आ रहा है विच इज़ नॉन जीरो, राइट, पी नॉन जीरो है,
देख रहे हैं यहाँ पे 1 पे x बिलोंग्स टू p पे 1 आ रहा है, x डज नॉट बिलोंग्स टू p पे -1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप मॉड ले रहे हो, उसका मॉड ले रहे हो तो मॉड 1 आएगा, x बिलोंग्स टू p पे -1 पे x बिलोंग्स टू p -1 का मॉड ही हो जाएगा, जो विच इज़ कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी f इज़ कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो मॉड f जो हमारा मीजरेबल होगा ऑन e पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अब f मीजरेबल है और f स्क्वायर मीजरेबल, इसका हम प्रूफ यहाँ देखेंगे। तो f और f स्क्वायर के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर आपका f स्क्वायर ले रहे हो आप, तो x बिलोंग्स टू e सच दैट एफ स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा, यहाँ पे थ्रू कंडीशंस होंगी। ई अल्फ़ा लेस देन 0 पे ई होगा और अल्फ़ा ग्रेटर और इक्वल देन 0 पे मॉड एफ इज़ ग्रेटर और इक्वल अल्फ़ा होगा, ठीक है, रूट अल्फ़ा। तो यहाँ पे भी दोनों का यूनियन ले रहे हैं सेम पहले के तरीके से, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो भी जो है हमारा क्या होगा, मीजरेबल सेट होगा। तो वैसे ही हमने इनके यूनियन को दिखा दिया, एक बार पॉजिटिव एफ को लेकर के, एक बार नेगेटिव एफ को लेकर के, और जो है इनका जो है दिखा दिया कि ग्रेटर देन अल्फ़ा के साथ है और ये लेस देन अल्फ़ा के साथ है, उन दोनों का यूनियन ले लिया गया है, तो दोनों का यूनियन जो है वो मीजरेबल सेट होगा। तो हम यहाँ दिखा देंगे कि ई एफ स्क्वायर अल्फ़ा जो सेट है हमारा वो मीजरेबल सेट होगा, इससे एफ स्क्वायर मीजरेबल था, तो ये हमारा एफ स्क्वायर मीजरेबल होगा, ये हमने शर्त दिखा दिया। एफ बाई जी के लिए आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो, अगर आप प्रूफ करना चाहते हो, जैसे कि एफ को आप लो मीजरेबल है और जी को आप ले लो, तो आप एफ़ और जी को भी दिखा सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक हमने यहाँ प्रूफ लिया है, एफ़ जो है जी मिजरेबल है, तो एफ़ और जी भी मिजरेबल होगा। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि अगर आप ले लो कि एफ़ प्लस जी मिजरेबल है, एफ़ माइनस जी मिजरेबल है, तो अगर एफ़ प्लस जी का होल स्क्वायर और एफ़ माइनस जी का होल स्क्वायर ऑल्सो मिजरेबल होगा, ठीक है। तो इन दोनों के होल स्क्वायर को आप एडिशन कर लो और उसके साथ, और आप देखोगे इसका मान जो है 1/4 एफ़ प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस एफ़ माइनस जी का होल स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू एफ़ जी होती है, एफ़ डॉट जी होती है, यानी कि एफ़ डॉट जी हमारे यहाँ से आ गया, यानी कि एफ़ डॉट जी मिजरेबल होगा, तो यानी एफ़ और जी मिजरेबल है तो एफ़ डॉट जी भी मिजरेबल होगा। वी कैन प्रूव हियर फ्रॉम दिस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा एफ़ डॉट एफ बाई जी मिजरेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एफ हमारा मिजरेबल है, हम जानते हैं, तो अगर 1 जी मिजरेबल है, 1/g लेंगे वो मिजरेबल होगा, जी नॉट इक्वल टू 0 ऑन ई पर। तो कंसीडर करेंगे फॉर एनी रियल अल्फ़ा के लिए ई 1/g ग्रेटर देन अल्फ़ा, तो ई 1/g एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा इस तरीके से। और यहाँ पे भी आप दिखा दोगे कि अगर 0 पे हमारा क्या होगा सेट, ई होगा, और ग्रेटर देन 0 पे हमारी ये कंडीशन होगी, जी लेस देन 1/अल्फ़ा का इंटरसेक्शन लेंगे ई ऑफ जी ग्रेटर देन अल्फ़ा के 0 के साथ, तो ये हमारा लेस देन 0 पे कंडीशन होगा। एंड ये कंडीशन जो हमारी थर्ड है वो लेस देन 0 पे है, तो वो थर्ड कंडीशन होगी हमारी, ठीक है। ई ऑफ जी ग्रेटर देन 0 का यूनियन लेंगे जी ऑफ ग्रेटर देन 1/अल्फ़ा के साथ। तो अब यहाँ ये देख रहे हो आप कि इट इज़ मीजरेबल, क्योंकि जी हमारा मीजरेबल है तो ये कंडीशन भी, यूनियन भी मीजरेबल होगी और इंटरसेक्शन भी मीजरेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ई ऑफ 1/g ग्रेटर देन अल्फ़ा के साथ तो ये मीजरेबल है और 1/g ऑल्सो मीजरेबल है, whenever जब जी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, जी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जी मिजरेबल होगी, एफ मिजरेबल है, 1/g ऑल्सो मिजरेबल है, तो एफ डॉट को मल्टीप्लाई करेंगे 1/g के साथ, तो ऑल्सो मिजरेबल, यानी एफ डिवाइडेड बाई जी इज मिजरेबल हमारा। तो ये हमारी सारे प्रूफ्स थे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट ईच एंड एवरी पार्ट of this miserable function. So if you have any query regarding this or you want to any video make that I'll make video on video, so you can comment me, I'll definitely provide you videos on that. So thank you so much for watching us, and yes, if you are new on my channel, so please subscribe to my channel, also press the bell icon so you can get all the notifications on my channel. Thank you so much for watching.